हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। जो है मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में बताया था और उससे क्वेश्चंस आप लोगों को हमने करवाया था। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताए थे, अंगणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में बताए थे। आज जो है स्टूडेंट्स, हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10th क्लास के मैथ और एनसीईआरटी का जो है प्रश्नावली 1 का जो है 1.1 का लेकर के आए और इससे आप लोगों को क्वेश्चंस आज करवाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से आज क्वेश्चंस देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम में आपको किस टाइप से बनाना है ताकि इसमें जो है नंबर आपका मिल सके। तो जिस स्टेप का हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, उसी स्टेप का फॉलो करके आप जो है इसका नोट्स भी कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम आज क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी मैथ का जो है कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य संख्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। मतलब सीधा सीधी कहिए कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, एक चीज़ हम बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो है क्या किया जाता था, उससे जो है एलसीएम निकाला जाता था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ निकाला जाता था, उससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जबकि जो है अंगणितीय आधारभूत प्रमेय से जो है निकाला जाता है, इससे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाला जाता है इससे। और इससे जो है इसी के मदद से हम इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड यह होता है कि कोई भी पूर्णांक संख्या को इस रूप में आप उसको गुणनखंडित कर दीजिए कि जो है अभाज्य संख्या में रहे। क्या रहे? अभाज्य संख्या में रहे, तो उसको ही हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। कोई भी पूर्णांक संख्या रहे तो उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में अगर हम गुणनखंडित कर दिया जाए तो उसको ही अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं या एलसीएम हम बोलते हैं। एलसीएम ऐसे तो होता है कि वह जिस तरह से अगर दो संख्या का एलसीएम निकालना हो तो कहता है दो संख्याओं का एलसीएम में जो होता है कि उसका एलसीएम जो होगा वो दोनों संख्या से उसमें डिवाइडेड करेगा। जैसे कहने का मतलब अब बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे 1 का है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो है सबसे पहले इस तरह से आप निकालना सीखे होंगे, बचपन में भी सीखे होंगे, बच्चे क्लास में, पिछले क्लास में भी। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर किसी भी संख्या के नंबर के इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो उसमें जो है 5 से डिवाइडेड हो जाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 0 और 5 हो तो उसमें जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई सम संख्या हो तो उसमें जो है 2 से डिवाइडेड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से डिवाइडेड करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 बार में यहाँ से लगाएंगे, 2 सती के 14 0, फिर इसी तरह से 2 बार में यहाँ फिर लगाएंगे 35, फिर यहाँ से इकाई अंक 5 है, 2 से लगेगा इसमें नहीं, इसीलिए इसमें फिर से 5 से लगाएंगे और यहाँ पे 5 सते 35। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या कहे थे कि किसी भी संख्या का अगर उसको अभाज्य, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, अगर निकालना है एलसीएम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो होगा 140 का 2 मल्टीप्लाई 5 और 7 एक गुणनफल के रूप में हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, एक गुणनफल के रूप में हो गया। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दीजिए। तो 2 भी जो है अभाज्य संख्या है, 2 भी, यहाँ 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है,
तो यहाँ पे जो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया और फिर उसको गुणनफल के रूप में लिख दिए। अब इसको अगर घात के रूप में अगर लिखना सोचे तो यहाँ पे घात के रूप में लिखने के लिए 2 पे पावर कितना होगा, 2 2 है, तो इसलिए अधिकतम घात इसका 2 होगा और मल्टीपल 5 इंटू 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन इस तरह से। इसी तरह से सेकंड का सॉल्यूशन कर लेंगे, 3 का कर लेंगे सॉल्यूशन, 4 का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पे तो सारा ये दोनों आसान ही होगा। हम 4 नंबर एंड 5 नंबर देखते हैं और उसको भी बताते हैं। तो यहाँ पे हम 4 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में बनाना है, या आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी जो है ऐसे करके पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है पहले हम यहाँ पे देखते हैं इतना का 5005 का 5005 का बताते हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इस तरह से लेंगे, इकाई अंक कितना है 5 है, तो इकाई अंक अगर 5 हो तो उसमें 5 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से हम डिवाइडेड करते हैं तो 5 1 बार में लगेगा, फिर 0 उतर जाएगा 0, फिर 1 बार में, फिर इसी तरह से अब कितना से लगेगा यहाँ पे। तो अब ज़्यादातर अगर हम कोशिश करें 5 से 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सम संख्या है ही नहीं। तो 2 3 से कुल संख्याओं का अगर योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 और 2, तो 2 में तो 3 से भाग लगता ही नहीं है, इसलिए इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, ना ही 4 से लगेगा, ना ही 5 से, ना ही 6 से, क्योंकि 6 में 2 और 3 आता है। तो 2 से भी नहीं लग रहा है इसमें पहले से, और 3 से भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं लगेगा। तो अब 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से अगर लगाते हैं यहाँ पे तो 7 एकम 7, 3 इधर चल गया, 30 बन गया, 7 चौके 28, और यहाँ पे जो है आ गया 2 7 तिया के 21, फिर अब 143 आ गया। तो 143 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बार में लगेगा 13 बार में। 13 बार में आप लगाए, 13 एकम 13 ही, और 1 13 एकम 13 ही 11। मतलब इसका जो है अभाज्य गुणनखंड जो टूट के आया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। गुणनफल के रूप में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5005 का जो है 5 मल्टीप्लाई 7 13 एंड 11, ये सभी जो है क्या है अभाज्य संख्या, और उसका गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए हैं। तो इसका मतलब ए वाला जो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम 5 का भी बना सकते हैं। तो 5 का भी थोड़ा जो है हार्ड ही है, तो 5 का भी हम आप लोगों को बता देते हैं सॉल्यूशन 5 का। ये दोनों वैसे 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर काफ़ी आसान है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन 4 एंड 5 जो है काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। 5 का देख रहे हैं, तो 5 का अगर देखें इसका सॉल्यूशन करें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 7 4 2 9, इसका सॉल्यूशन करें। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 13 से भाग लगाइएगा तो नहीं लगेगा, ना ही 15 से लगेगा, ना ही 16, 17 से अगर ट्राई करते हैं तो 17 से संभावना है। 17 चौके 68, 4 बार में लगा 68, और 6 इधर चल जाएगा, तो 17 सतरतिया 51, तरतिया 51, और 9 2 11, 17 सत्ते 19 से 437 आ गया। फिर यहाँ पे जो है फिर से डिवाइडेड करेंगे, और जो है कितना से लगेगा देख लेते हैं। 19 बार में एक इसमें लगेगा, तो 19 देखना है अभाज्य संख्या ही, नहीं कि सम संख्या देखे 16 17 उतना नहीं, 16 18 ही सारा। तो 19 दूना के 38, 5 इधर चल गया, 19 तिया के 57, अर्थात कहने का मतलब हुआ 1700 इतना का गुणनखंड जो होगा 17 मल्टीप्लाई 19 एंड 23, इस तरह से इसका आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व हुआ प्रश्नावली एक का सारा प्रश्न। अगर दो और 3 बनाना चाहते तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए यहाँ पे जो हम आप लोगों को क्वेश्चन ही डील करवाएंगे, पहले हम चैप्टर आप लोगों को उसका जानकारी दिए थे।
तो अब जो है हम इसका जो है चैप्टर का जो है मतलब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, और फिर क्या है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या को सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरमेय संख्या है तो सिद्ध करें, √2 अपरमेय संख्या है तो सिद्ध करें। फिर आता है 5 जोड़ √3 अपरमेय संख्या है तो सिद्ध करें। ये सारा का जो है सॉल्यूशन हम बताएंगे, और किसके थ्रू वो होता है, तो अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार होता है, तो उसको भी सिद्ध करना बताएंगे। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है √2 और √3 ये जो एग्ज़ाम में अपरमेय संख्या के रूप में सिद्ध करने के लिए बोलता है, वो भी कितना का रहता है, 5 नंबर का रहता है। तो ये सारा को हम सिद्ध करना बताएंगे। तो अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चंस क्या है। तो आगे का क्वेश्चंस जो है, आगे का जो क्वेश्चन है क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मीन्स होता है जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा, पेयर। तो निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मीन्स जोड़ा हुआ, जोड़ा का मतलब 2 गो होगा, तो 2 संख्या है यहाँ पे 2, 6, 9, 1 है। तो उसी तरह से युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो यहाँ पे हम एक आप लोगों को फॉर्मूला जो है बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 2 संख्या अगर दिया हुआ रहे, 2 संख्या अगर दिया हुआ रहे एंड A एंड V है, तो इसका HCF और LCM जो होगा कुछ होगा। तो कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट होगा वो होगा HCF और गुने LCM के बराबर होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि A × V बराबर HCF गुने LCM। इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है हम इसका जो है पहले HCF और LCM निकाल लेंगे, और उसके बाद दोनों इसका जो है जांच भी करेंगे, LHS और RHS को जांच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। उसके बाद जो है क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का हम सॉल्यूशन आप लोगों को करना बताते हैं। तो कहता है फर्स्ट में कह रहा है कि 2, 6 और 9, 1 का जो है 2 संख्या है, मतलब 26 है और 91 है, मतलब 26 और 91 का HCF और LCM निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो HCF और LCM निकालने के लिए आप लोग पहले भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम दोनों को निकाल लेंगे HCF और LCM। ऐसे पिछले क्लास में हमने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो इसीलिए उसे आपको निकालना नहीं है। ज़्यादातर हम जो है अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है 1 का, सॉल्यूशन 1 का है 2, 6 एंड 91 का HCF निकालने के लिए। तो पहले 2, 6 का जो है 26 का जो है क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 × 13, उसके बाद 91 का अगर निकालें तो इसका हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 7 और 13 हो जाएगा, 63, 91। अब HCF और LCM निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखिए HCF कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों संख्या में भाग लगा दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या में भाग लगा दे, या सबसे कम घात वाला जो होगा, सबसे कम घात वाला जो संख्या का गुणनखंड के रूप में कॉमन होगा, वही जो कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो इसमें HCF का मतलब हुआ कि सबसे कम घात वाला संख्या का
गुणनफल जो होगा, तो सबसे कम घात वाला संख्या का सबसे कम घात 1 है, इसका 13 का भी 1। ऐसे भी इसको कॉमन, कितना कॉमन में जो रहेगा उसी को HCF कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। जो मिल गया उसको HCF कह देंगे, और अगर और भी मिल जाता तो गुना में रखते। उसी तरह से जो है HCF है, हमको यहाँ पे इतना निकला। उसी तरह से LCM अगर हम निकालें यहाँ से, तो LCM क्या होगा? तो जो कॉमन में आया, जो HCF आया वैसे ही रहने दो, अब बाकी जो जो बचा हुआ है उसको लिख दो। मतलब अधिकतम घात का गुणनफल और ही महत्तम घात थी न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। HCF जो है न्यूनतम घात का गुणनफल, और LCM जो होता है महत्तम घात का गुणनफल। तब महत्तम घात जो यहाँ पे जो है 13 पर पावर 2 होता अगर रहता तो उसका, और जो जो बचा उसको लिख दिए। तो HCF और LCM यहाँ से हमको निकल गया। तो LCM जो हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 82 से 182 आ गया HCF और LCM। अब जो यहाँ पे जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है फार्मूला हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। मतलब कोई एक संख्या A है और B है, तो इसका होता है फार्मूला HCF गुने, ये जो होता है फार्मूला है आपका, फार्मूला। तो HCF गुने यहाँ पे LCM होगा। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे
ले है को फिर से करियो तब अजबा नहीं रहते सर। जहाँ से बता लो वहीं इसमें। हाँ तो इसका जो है 2 नंबर का सॉल्यूशन जो है मिल गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है 4 नंबर का 4 नंबर में क्या कह रहा है कि जो है HCF इतना का 9 दिया गया है, LCM जो इतना का ज्ञात करना है, इतना इतना का। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या जो है मालूम है, इसको क्या बोलते थे, A बोलते हैं, इसको V बोलते हैं। और आपको जो है HCF दिया गया है 9, HCF 9 और LCM निकालना है। तो हम बच्चों यहाँ पे फार्मूला बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुने LCM होता है। तो इसका जो फार्मूला हम जानते थे, सूत्र जानते थे, क्या होता था, सूत्र जानते थे, सूत्र से क्या होता है A गुना V और HCF गुने LCM। तो यहाँ पे 2 संख्या तो पता है, एक A है एक B है, तो 306 एंड मल्टीपल में 657 इस तरह से। फिर HCF जो होगा, HCF कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे 9 और निकालना क्या है LCM, तो LCM यहाँ पे जो है इस तरह से कर लेंगे। अब LCM जो मल्टीप्लाई 9 में उधर जाएगा डिवाइडेड में, और LCM जो है हो जाएगा यहाँ पे निकल करके 306 मल्टीप्लाइड 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से भाग लगता है कि नहीं, 9 सते 63 और 2 इधर चल गया कट जाता है, 9 सते 63 और 9 तिया के 27 कट गया। अब जो आएगा इसका जो है आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 73 छोटी 18 के 8 बाकी 1 यानी 18 9 छोटे 42 के 2 बाकी 4 4 21 8 2 1 3 9 4 13 3 बाकी 1 1 1 2 2 यानी 22 3 3 8 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चंस दिया गया था, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिला। तो एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से निकाल लीजिएगा इस तरह से। और भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे और भी सारा क्वेश्चंस आता है, लेकिन अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है नेक्स्ट में जो है आप लोगों को अपरमेय संख्या को सिद्ध करना बताएंगे। जैसे कहने का मतलब है रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, सारा का जो है अंगणित भूत आधारभूत प्रमेय पर जो है हम आप लोगों को इस तरह से प्रूफ करना बताएंगे, जो 5 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है उससे। तो बस आज के लिए इतना ही, क्लास आज यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट में अब अगले क्लास में जो है मिलेंगे। तब तक के लिए बस धन्यवाद।